हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, सिलेबस डिस्कशन में हम साइंस का सिलेबस जो है डिस्कस कर रहे थे। उसमें 5 यूनिट्स का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपसे डिस्कस हो चुका है। और आज जो है अदर 5 यूनिट का सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फ्रेंड्स, जो साइंस के सिलेबस में 6th यूनिट हमारी आती है स्वास्थ्य, ठीक है ना। जो हमारी 6th यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बायो और सोशियो दोनों से रिलेटेड यहाँ पर रहता है। अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो 7th यूनिट आ जाती है वो आ जाती है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की 7th यूनिट है। इसके बाद 8th यूनिट आपकी आ जाती है ऊर्जा। 9th यूनिट आ जाती है आपकी पर्यावरण से रिलेटेड। और जो आपकी 10th यूनिट है वो है भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड। तो आपकी जो 8th और 9th यूनिट है ये आप पहले साइंस और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ते थे। मेन ये ज्योग्राफी में था। और जो 10th यूनिट है वो तो प्योर ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, जिसको अब साइंस में शामिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, लेते हैं हम फर्स्ट यूनिट स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके स्वास्थ्य में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो संक्रामक रोग, संक्रामक रोगों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, किन किन से फैलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाले रोग, फिर उनकी रोकथाम के उपाय, संक्रामक रोगों की जो रोकथाम के उपाय हैं वो किस तरह से किया जा सकता है, इनके संबंध में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं वो पूछा जाता है। टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो टीकाकरण अभियान चल रहे हैं। और योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, ये जो है मुख्य टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका 2020 में है, वो 3 मार्कर्स में पूछा गया है आपका डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर के बारे में बताइए। फिर 3 मार्कर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना का वर्णन 3 मार्कर्स में आपको करना है। फिर संक्रामक रोग, संक्रामक रोग का आया है जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्कर्स में। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग और रोकथाम। इसी के बाद फिर आपसे पूछ लिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जाता है रोग क्षमत्व, रोग क्षमत्व या प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना। ये भी आपका 5 मार्कर्स में बना हुआ है। इसके बाद आया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 5 मार्कर्स का ये भी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो 5 मार्कर्स से 3 क्वेश्चन, संक्रामक रोग, प्रतिरोधक क्षमता और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके बाद 11 मार्कर में आया है आपका क्वेश्चन प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है ना। ये आपका 11 मार्कर में क्वेश्चन बना हुआ है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ओके, प्रतिरक्षा तंत्र 11 मार्कर में बना हुआ क्वेश्चन है। और इसी के बाद आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है आयुष, कोविड और आपका एड्स को लेकर के। एक ही क्वेश्चन में तीनों को आपको डिफाइन करने के लिए, तीनों पर टिप्पणियां करने के लिए कहा गया है। ये भी आपका 11 मार्कर में जो है क्वेश्चन बना हुआ है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड मैंने आपको मेन टॉपिक्स बता दिए। संक्रामक रोग, उनके फैलने के कारण, उनके जो है निदान, उनसे संबंधित कार्यक्रम, योजनाएं, टीकाकरण, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ये सब आपको पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी आ जाती है वो आ जाती है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के बारे में क्या है, तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये बहुत लंबी एक यूनिट दे रखी है प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है इसमें आपको 15 लगभग जो वैज्ञानिक संस्थान हैं वो आपको दिए गए हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट आपका दिया गया है। मैं इसका पूरा का पूरा जो लास्ट पूरा सिलेबस है वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। अभी हम मेन पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन पहले आप देख लेते हैं। जो एक क्वेश्चन बना है इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि विज्ञान और तकनीक के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। पूरे के पूरे पेपर का नाम है विज्ञान और तकनीक, और सीधा यहीं से क्वेश्चन बन गया है विज्ञान और तकनीक के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। 2019 में 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग किसको दर्शित करता है। 3 मार्कर्स में ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका और 2020 मेंस में। फिर जो आपकी इसरो की जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनकी पीढ़ियों के बारे में पूछा गया है, जहां आप बता सकते हैं ASLV, PSLV, GSLV के बारे में। तो ये भी 3 मार्कर में एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसके बाद
2020 के मेंस में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सामाजिक भूमिका। जो भी भारतीय आर्थिक कार्यक्रम है वो समाज के लिए किस तरह से लाभकारी है, क्या बेनिफिट्स है उसके, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 11 मार्कर में। क्या क्वेश्चन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरीके से एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपको इसकी सामाजिक भूमिका दर्शानी है। क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम जब मेंस की क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा वैसे ही क्लास लंबी हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं फटाफट। जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आपकी आती है ऊर्जा से रिलेटेड, ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी में सबसे पहले जो क्वेश्चन बार बार बनते हैं वो आते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। यही बार बार पूछ लिया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, और जो परंपरागत स्रोत हैं उनकी उपलब्धता के बारे में, उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में, क्योंकि वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपका जो भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा। 2018 में पूछा गया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और 3 का वर्णन। ये आपका आया हुआ है 15 मार्कर्स में। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको और 3 का वर्णन करना है। 15 मार्कर में ये क्वेश्चन बना हुआ है 2018 में। अब चलिए 2019 में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की वर्तमान स्थिति क्या है। फिर से बन गया, वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं जो परंपरागत स्रोतों के अतिरिक्त अपनाए जा सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वही सब, उसके जो वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपको उनके वर्तमान आंकड़े ज्ञात होने चाहिए कि भाई भारत में कितनी ऊर्जा जो है वैकल्पिक स्रोतों से उत्पादित हो रही है, उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य जो साधन उनका क्या योगदान है। फिर आप आ जाइए 2020 के क्वेश्चन में। 2020 के क्वेश्चन में आप देखिए 2 क्वेश्चन हैं। पहला बना हुआ महासागरीय ऊर्जा से विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, या महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो आप जानते हैं महासागरीय जो ऊर्जा है वो ज्वार भाटे से भी, तरंगी ऊर्जा से भी और उसकी तापी ऊर्जा से भी उसको विद्युत प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद 2020 में ही फिर से ऊर्जा से एक पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में लिखने को आया है। तो कितना महत्वपूर्ण है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है ऊर्जा प्रबंधन। ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा की संबंध में समस्याएं और ऊर्जा के संबंध में निदान। निदान कहने का मतलब हम अपने यहाँ ऊर्जा संसाधनों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करके हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा के चैप्टर से जो आपके और क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में 3 मार्कर्स में या 5 मार्कर्स में, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ऊर्जा प्रबंधन पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण भी पूछा गया है। ऊर्जा प्रबंधन एक क्वेश्चन बना है और एक बना है ऊर्जा संरक्षण। तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी 9th यूनिट है, पर्यावरण, है ना। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ तो ज्ञात ही होगी कि जो 2020 मेंस है वहाँ से एक चीज़ आपकी जो है वो फाइनल कर दी गई है कि हर यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस की संख्या निर्धारित है, हर यूनिट से, है ना। तो हर यूनिट से अब क्या होता है कि हर यूनिट से आपका जो है, यूनिट यहाँ मैं लिख देता हूँ, हर यूनिट से 3 मार्कर्स के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 3 मार्कर्स के कितने क्वेश्चन आने हैं आपके? 3 क्वेश्चंस आने हैं। 5 मार्कर्स के आपके 2 क्वेश्चंस आने हैं एंड 11 मार्कर का आपका 1 क्वेश्चन आना है। इसलिए इस प्रकार हर यूनिट से जो है 6 क्वेश्चंस आने हैं। 3 मार्कर्स यहाँ पर हो गए 9, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11, 30 मार्क्स। हर यूनिट पर 30 मार्क्स दे रखे हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। फिर हम आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, तो पर्यावरण में, पर्यावरण क्या है, ये छोटी सी डेफिनेशन ही आ जाएगी। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और
जो मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के पर्यावरण होता है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण की चुनौतियां, पर्यावरण के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के आपके सम्मेलन हुए हैं उनसे संबंधित चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपका आ जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको कुछ अधिनियम हैं जो वो रहेंगे। फिर आपका जाता है धारणीय विकास, आजकल धारणीय विकास बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। फिर आपका जाता है जैव मंडल और बायोम। जैव मंडल और बायोम में 3 मार्कर्स के लिए बहुत मटेरियल है। जैव मंडल की डेफिनेशन पूछ ली, जैव विविधता की डेफिनेशन पूछ ली, बायोम की डेफिनेशन पूछ ली, इस तरीके से। फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसेज हैं और कौन कौन से कारक हैं, जलवायु परिवर्तन से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सब के बारे में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर का जो आपका होल हो रहा है उस पर उससे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, ये पूछा जा सकता है। इससे यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में क्वेश्चन बना हुआ है 3 हरित गैसों के नाम बताइए। 3 मार्कर्स में 3 हरित गैसें आप बता सकते हैं। इसके बाद 6 मार्कर में 2018 में क्वेश्चन बना हुआ है तालाब को पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए उसके पोषी स्तर का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तालाब को एक पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए उसके पोषी स्तर का वर्णन करना है। उसमें आप उसका जो है डायग्राम या जो क्या कहते हैं उसको, डायग्राम ही कह सकते हैं, भी बना सकते हैं कि भाई उसका जो पिरामिड होगा वो किस प्रकार का होगा, है ना। हम जब मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारक क्या क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के लिए। अब जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, यहाँ पर आपसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है ना, और प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। इन सब के लिए जो आपके रोकथाम के लिए अधिनियम आए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रसार जीनोम संवर्धन। ओके, अब 2019 में जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं और उसके निदान बताइए। जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान बताना है, ठीक है ना। इसके बाद वही चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो 2019 MPPSC मेंस में पहला कौन सा बना, जलवायु परिवर्तन। आपको इसके कारण भी बताना है और आपको इसके निदान भी बताना है, मतलब उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आपको, मेरे ख्याल से 6 मार्कर में बना हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर जो आया है आपका क्वेश्चन, ठोस कचरा निवारण में बाधाएं और निदान। ठोस कचरा निवारण, ठोस कचरा निवारण फ्रेंड्स जो है, हम हर साल एक एवरेस्ट के बराबर जो है ठोस कचरा इतना विश्व में उत्पन्न होता है। तो ठोस कचरा क्या है, ठोस कचरा के जो क्या कहते हैं, कितनी क्वांटिटी में जो है प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है, उसके उपचारण में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके लिए क्या क्या आप उपाय अपना सकते हैं, ये इसमें आपको बताना है। 2020 में जो पर्यावरण के चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं सतत विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब सतत विकास क्या है कि भावी आवश्यकताओं को देखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सुनिश्चित करते हुए उनका समुचित उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, और इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे क्वेश्चन सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे, मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैव विविधता खतरे, जैव विविधता के खतरों के संबंध में एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है 2020 में। फिर हम आ जाते हैं अपनी लास्ट यूनिट में, भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र के बारे में जो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है वो क्या हो जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कहाँ पर आपका ठोस परत है, कौन सी लिक्विड परत है, उनमें किस तत्वों की मात्रा कौन कौन सी है, उनको क्या कहा जाता है, उनकी बारे में। विभिन्न प्रकार की जो सीमा रेखाएं हैं, जैसे आपकी सियाल और साइमा के मध्य कौन सी है, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गेंग क्या है, फिर उसके बाद मृदा, भूपर्पटी, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। सैलों के प्रकार,
तो सेलों के 3 प्रकार, इनको आगे इनसे इनके जो संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है कि सेलों आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, आग्नेय सेल का और फिर अपसादी सेल, कायांतरित सेल, इनसे बनने वाली संरचनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर मृदा का चैप्टर आ जाता है, तो मृदा जो आपका है, मृदा की समस्याएं, मृदा अपर्दन, मृदा आपका अपक्षय और मृदा ह्रास और इनकी रोकथाम के उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है, मृदा संरक्षण के उपाय। फिर आपका आ जाता है भूमिगत जल, प्राकृतिक संसाधनों में तेल, गैस और कोयला, इसमें विशेष रूप से दिया गया है तेल, गैस और कोयला, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, बाहरी कोर तरल है किस आधार पर पता चलता है। 3 मार्कर में ये क्वेश्चन बना हुआ है। बाह्य कोर आपकी जो है वो तरल है, ठीक है ना, बाह्य कोर तरल है, आपको किस आधार पर पता चलता है, तो आपको मालूम है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कहां पर जो है जो पृथ्वी की संरचना ठोस है और कहां पर वो तरल है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। फिर इसके बाद आया अयस्क क्या है, ये भी 3 मार्कर में क्वेश्चन बना हुआ है। 5 मार्कर में क्वेश्चन बना हुआ है, अपक्षय एवं अपर्दन, अपक्षय एवं अपर्दन को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन बना हुआ है, अपक्षय और अपर्दन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 5 मार्कर में, तो मृदा से रिलेटेड है अपक्षय और अपर्दन, इसको आपको डिफाइन करना था 5 मार्कर्स में। फिर 5 मार्कर में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन 3 मार्कर का है लेकिन 5 मार्कर में पूछा गया है, खनिज क्या है, खनिज क्या है, 5 मार्कर में आया है। और 11 मार्कर में आया है आपका क्वेश्चन मृदा निर्माण, मृदा निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आपका बना हुआ है 11 मार्कर में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा साइंस के हाफ पार्ट जो बच गया था उसका सिलेबस डिस्कशन। होप आपके लिए आपको पसंद आया होगा, बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसकी थोड़ी थोड़ी इन्हीं क्वेश्चंस की भी अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी कर लेते हैं तो 50% तो आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा। तो मंडे से हम अपनी जो है मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और कल जो एपीपीएससी प्री फाइनल आंसर की पर आधारित आपका फाइनल कट ऑफ है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन